दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारा शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। हमारा शरीर हमारी ऊर्जा की प्रणाली की स्थिति को निर्धारण करने के लिए एक बहुत ही सटीक निदान केंद्र है और ये हमें आसानी से उपलब्ध है, हमारे साथ हर जगह जाता है। जैसे जैसे हमारी भावनाएं और हमारी संवेदनाएं बदलती हैं तो उसका रिएक्शन भी, हमारे शरीर का रिएक्शन उसी के अकॉर्डिंगली बदलता रहता है। जैसे यदि हम अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग करते हैं तो हमारा शरीर इसकी जानकारी हमें देता है। ये बिल्कुल आज के कंप्यूटर के एंटीवायरस की तरह है कि जैसे ही कोई वायरस आपके कंप्यूटर में घुसता है तो वह आवाज़ या आपको मैसेज देने लगता है कि कोई वायरस अंदर घुस गया है। क्या आपने कभी एक छोटे से बच्चे को गौर से देखा है? बच्चे हर पल ईमानदारी और खुल के जीते हैं, परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करना मुश्किल पाने लगते हैं। हम अपने अंदर से जो हमारा संपर्क है उसको कहीं ना कहीं खोने लगते हैं और हम कई बार अपने आप को चिंता और डरा हुआ महसूस करते हैं और हमारी जो वो जिज्ञासा थी जो बचपन में थी वो कहीं ना कहीं खो जाती है। दुर्भाग्य से कहें तो यह बड़े होने की एक प्रक्रिया का हिस्सा है। परंतु क्या आप जानते हैं कि जब आप अपनी भावनाओं को छुपाते हैं और उन्हें ठीक से व्यक्त नहीं करते तो वह भावनाएं आखिर जाती कहाँ हैं? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि उनको छिपने के लिए सिर्फ एक ही जगह है और वो है हमारा शरीर। तो इस तरह हमारा शरीर एक प्रयोगशाला बन जाता है जो लगातार आपकी भावनाओं को स्टोर करता रहता है और जब ये भावनाएं बहुत ही पॉजिटिव होती हैं तो आप ऊर्जावान और बहुत अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन जब ये भावनाएं नेगेटिव होती हैं तो आपकी ऊर्जा जो है वो आप बहुत ही डरा हुआ और बहुत ही कमज़ोर महसूस, नेगेटिव महसूस करने लगते हैं। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि आप अपनी भावनाओं को स्वीकार करना शुरू कर दें, क्योंकि वह, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वह कहीं ना कहीं आपके शरीर के हिस्से में छुप जाएंगी। तो हमारा शरीर एक ऐसा अद्भुत यंत्र बनाया है प्रकृति ने जो हमें आसानी से बता देता है कि हमारी भावनाएं जो हैं हम उनको कितना अच्छी तरीके से बैलेंस कर रहे हैं। ये हमें बताता है कि क्या आप डर रहे हैं या चिंता में हैं या आपको कहीं दर्द हो रहा है। तो आपका शरीर आपसे बात करता है और लेकिन हम इतने व्यस्त होते हैं आजकल ज़िंदगी में कि हम उस बात को, संदेश को सुन नहीं पाते। तो हम ऐसा कहेंगे कि हमें अगर कोई बीमारी होती है या कहीं बॉडी में दर्द होता है तो वह एक तरीके का संदेश है जो शरीर आपको देना चाहता है और कहता है कि रुको एक मिनट, कुछ गड़बड़ है। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं, आप कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को अनदेखा कर रहे हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी कि यदि आप अपने पैरों में असुविधा महसूस कर रहे हैं तो गौर से अपने जीवन में देखें कि क्या आप किसी दुविधा का सामना कर रहे हैं या आप किसी बात से डर रहे हैं कि आप जीवन में किस ओर जा रहे हैं। दूसरी ओर कि यदि आप अपनी रीढ़ की हड्डी में कहीं दर्द महसूस करते हैं तो वह बताता है कि आमतौर पर अपराध बोध और कंजूसी जो है वो कहीं आपकी रीढ़ की हड्डी में बीच में दर्द होने लगता है और पीठ के निचला हिस्सा जो है वो आपके पैसों की असुरक्षा को बताता है। हमारी चिंताएं या हमारी जो उदासी होती है, नेगेटिव भावनाएं, वो हमारी त्वचा पर उभर आती हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगली बार जब आपका शरीर आपको कुछ संदेश देना चाहे या आप कुछ परेशानी महसूस करें तो इन बातों पर ध्यान दें कि अपने अंदर चल रही भावनाओं को बैलेंस करें, विरोध को छोड़ दें और अपने आप को पूरी तरह स्वीकार कर लें। तो आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। आपका शरीर और आपका शारीरिक स्वास्थ्य काफ़ी हद तक जीवन के आपके प्रति आपका क्या नज़रिया है और क्या रिएक्शन है उस पर निर्भर करता है और यह समझ ही अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने शरीर पर ध्यान दीजिए कि वह आपको क्या कहना चाह रहा है और अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं, उन्हें ठीक से व्यक्त करें और पूरे आनंद के साथ अपने जीवन को बिताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।